second. Pi means 180. 180 plus something. 180 plus something. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहती है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? क्वाड्रेंट का हमने खेल देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. माइनस, राइट? तो ये होगा माइनस साइन ऑफ 45. ये माइनस है ही. इस साइन ऑफ 180 प्लस 45 को हमने माइनस साइन 45 ले लिया. ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन होगा 4. अब साइन 45 की वैल्यू होगी 1/42. ओके, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट? और यस और नो? तो जो टेबल था हमारा, माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, ये भी लगेगा. और क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो गेम था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, फोर्थ में कौन प्लस हो रहेगा, ये दोनों को मिलाकर हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. अब इसी एंगल का हम कॉस फंक्शन निकालेंगे. कॉस ऑफ -225. अगेन हम यही पहला वाला फॉर्मूला लेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा. बोलिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा. अरे बोलिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा. ये कॉस थीटा ही रहता है. माइनस साइन का कॉस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये होगा कॉस ऑफ 225. अगेन स्प्लिट दिस 225 as like as previous part. 180 plus 45. That is nothing but cos of pi plus 45. Pi plus 45. Pi plus theta comes under third quadrant. In third quadrant, what is the value of cos? Is it positive or negative? थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव? नेगेटिव. तो माइनस cos ऑफ 45. cos 45 minus 1/2. क्लियर? अब हमको क्या निकालनी है, इसके लिए कोई ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. tan ऑफ -225 इज नथिंग बट साइन ऑफ -225 डिवाइड बाय cos ऑफ -225. साइन ऑफ -225 का आंसर अब ये हमने निकाला 1/√2. cos ऑफ -225 का रूट आंसर निकल आया है -1/√2. बोथ क्वांटिटीज आर सेम. डिवीजन इज 1. नेगेटिव साइन रिमेन्स एज इट इज. क्लियर है? जैसे ही हमने साइन निकाला है वैसे ही उसका रेसिप्रोकल फॉर्म जो होगा वो भी हम लिख डालते हैं. cosec of -225 is equal to 1 upon sin of -225. cosec is nothing but 1 upon sin. इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल
सिमिलरली sec of minus 225 is nothing but 1 upon cos of minus 225. cos का आंसर क्या आया था हमारा, देखो उसका रेसिप्रोकल लेना है हमको खाली, इसका रेसिप्रोकल होगा -√2 और लास्ट cot of minus 225 is nothing but 1 upon tan of minus 225, यानी tan की जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आएगा -2. क्लियर? हेलो, अरे कोई तो बताओ क्लियर है या नहीं? यस, ओके. जब हम निगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने जाते हैं तो पहले हम माइनस थीटा का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे. क्लियर? और बाद में जो एंगल है वो स्प्लिट करेंगे आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा, एज अवर टेबल, अवेलेबल टेबल. ओके, और एक लेते हैं. बोलिए कौन सा एंगल लेना है? अरे बोलिए. क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, उसमें से अभी हमने -225 डिग्री का सब फंक्शन निकाल दिया एंगल का. 330 पॉजिटिव 330. ओके, चलो सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट साइन ऑफ 330 डिग्री, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंगल का फॉर्मूला हमको अब नहीं लगेगा, खाली हमको एंगल को स्प्लिट करना है. साइन ऑफ 330 वी कैन डू दिस बाय 360 minus 30 डिग्री. नथिंग बट 360 minus 30 degree. Now 360 is nothing but 2 pi. 2 pi minus 30 degree. ओके, 2 pi माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये एंगल? यहाँ मैं निकाल लेता हूँ रफ डायग्राम. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट. 2 pi दैट मीन्स 360 से कम, 360 माइनस समथिंग, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये एंगल? ये 360 माइनस 30 जो है वो एंगल 2 पाई माइनस थीटा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? अरे 360 से कम, इस क्वाड्रेंट में जाएगा वो. यहाँ 360 की बाउंड्री है और ये 270 की बाउंड्री है, इसके बीच में आएगा ना. 330 जो है वो एंगल इस क्वाड्रेंट में जाएगा. तो इस क्वाड्रेंट का सिंबल क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल क्या था? कॉस सी. तो कॉस फंक्शन यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा. नो इधर हमने पाई का जिक्र किया है, तो ये साइन ही रहेगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव ही रहेगा. साइन ऑफ 30, साइन 30 कितना है? 1/2. इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, इसलिए साइन फंक्शन का आंसर माइनस में आएगा.
पाई का जिक्र किया है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, ये थीटा का थीटा वैसा ही रहेगा। ओके, माइनस साइन ऑफ 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, माइनस 1/2 इज द आंसर ऑफ साइन ऑफ 330। नाउ हम कॉस 330 निकालेंगे, वैसे ही स्प्लिट होगा वो, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 30 डिग्री। अगेन दिस इज अंडर fourth quadrant, and fourth quadrant, in fourth quadrant cos is always positive, that means this is always positive. Because of this notation of pi, cos remains cos, and this theta is 30 degree. cos 30, बोलिए cos 30 कितना है? अरे माइक से बोलेंगे तो भी चलेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे cos 30 क्लियर। तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, अब हम tan की वैल्यू लिखेंगे। tan of 330 is nothing but sin of 330 divided by cos of 330. Sin of 330 is minus half. Cos of 330 is √3/2. तो ये 2 का 2 से कैंसिल होगा, -1/√3। क्लियर, समझ में आया? चलो अब हम उसके रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक का भी देखते हैं। कोसेक ऑफ 330 इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन की वैल्यू आ गई है -1/2, तो इसका रेसिप्रोकल का माइनस सेक ऑफ 330 विच इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस की वैल्यू कितनी आई है? √3/2, उसका 2/√3 एंड कॉट विच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan की वैल्यू है -1/√3, तो इसका -√3 होगा। क्लियर, यानी कि जब जब एंगल पॉजिटिव है तो ज़्यादा कुछ तकलीफ देने वाला पार्ट नहीं है, लेकिन अगर एंगल नेगेटिव दिया होगा तो पहले हम किसको अप्लाई करेंगे, किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? माइनस थीटा का जो फॉर्मूला है वो हम पहले अप्लाई करेंगे, बाद में एंगल को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि ये स्प्लिटिंग जो है वो आइदर विद द हेल्प ऑफ पाई या π/2 से होना चाहिए। क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ पाई और π/2। π/2 रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि whenever we use pi, when we use pi the function remains as it is. Okay, when we use pi function remains as it is, only the quadrant work of the quadrant remains. Okay, समझ में आया है? हेलो, ओके चलो आगे जाते हैं। स्टेट द साइन ऑफ दिस any1। ओके, कौन सा लेने का है? बोलो। अरे बोलो, कौन सा लेने का है? अब सिलेक्शन आपको करना है क्वेश्चन का। सर डिफरेंस क्या है किसमें? ओके, से थर्ड क्वेश्चन, वन इज डिग्री एंड वन इज रेडियंस, वो देखेंगे बाद में, हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री। पहले ये तो निकाल देते हैं उसका आंसर। ओके, these are the two different methods to measure the angle, degree and radians. Okay,
थर्ड ले लेंगे। यहाँ तो एंगल पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम खाली एंगल जो है वो स्प्लिट करेंगे। ओके, इसको कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं? हमारे पास ये ऐसा क्वाड्रेंट है, नाइन्टी डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। अगर इसके आगे जाएंगे तो 360 प्लस यहाँ तक जाएगा वो प्लस 90 होगा, दैट इज 450 होगा। ये 360 है, उसके आगे भी जाएंगे तो वो 90 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 360 प्लस 90 दैट इज 450। हमारे पास क्या है, देखो ये यहाँ से मेजरमेंट शुरू होगा, ये 90 कंप्लीट हो गए, ये 180 कंप्लीट हो गया, 270 कंप्लीट हो गया, 360 कंप्लीट हो गया। ये इधर जाते एक समय इधर तक हमारा क्या कितना कंप्लीट हो गया, 450 कंप्लीट हो गया। 468 कहीं यहाँ आएगा, राइट, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है, बोलिए, सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? S means sine. Sine and cosec are only positive, all other are negative. तो ये हो गया 468 under second quadrant. Hence it is negative. हमको खाली साइन पूछा है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो नेगेटिव रहता है, क्लियर? तो यहाँ खाली आपको क्वाड्रेंट पहचाना है और अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियंस, दिस साइन मैं इधर लिख लेता हूँ, cos ऑफ 4 रेडियंस, और ये है cos ऑफ 4 डिग्री, बोथ आर डिफरेंट साइंस। ये रेडियंस है, ये डिग्री है, हमको ये रेडियंस का डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू, अब जब हमको रेडियंस का डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 180 अपॉन पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ 4 इंटू 180 अपॉन 5 वी कैन टेक एट 22/7, क्लियर? that is cos of 4 into 180 into 7 upon 22। तो जब रेडियंस को कन्वर्ट करना है, जब रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? क्लियर? पाई की हम तीनों में से एक वैल्यू ले सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है, 3.14 हो सकती है, या पाई की वैल्यू हम 180 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 180 डिग्री लेते तो कोई चेंज नहीं होने वाला, वो 4 ही रहेगा, इसलिए मैंने वो 22/7 ली। यू कैन टेक दिस 3.14 ऑल्सो। ओके,
अब इसको सिंप्लीफाई करो और जो वैल्यू निकल कर आती है वो देखो। 11 10 टू लेते हैं, 11 1 जार 11 1 जार 11 6 आर 4 रिमेनिंग। ओके, राउंड अप कर देते उसको। ये होगा cos ऑफ 16 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज 32 इंटू 32 इंटू 7 which is cos of 224 और ये है cos of 4 डिग्री। Now this angle comes under first quadrant, right? And this angle 224 comes under clear? Yes or no? क्वाड्रेंट का गैप खेलना ही पड़ेगा, उससे कोई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। फ्रॉम 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इज 4 डिग्री, कम्स अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से अबव 270 तक जितने भी एंगल आएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। हमारा एंगल है 224 और समथिंग, 224 पॉइंट समथिंग, राउंड अप टू 25 भी निकलेंगे तो भी चलेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है? थर्ड और फर्स्ट दोनों का सिंबल बताइए। थर्ड का क्या है सिंबल? अरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? टी। टी मीन्स tan एंड cot, बोथ आर पॉजिटिव। ए का फर्स्ट का सिंबल है ए, ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। और इसका आंसर जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया है कॉस, उसका एंगल निगेटिव आने वाला है। तो मुझे बताइए विच इज ग्रेटर वन? विच इज ग्रेटर वन? ये आंसर आएगा पॉजिटिव, ये आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा निगेटिव। देन विच इज ग्रेटर वन और विच इज स्मॉलर वन? क्वेश्चन का ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच इज ग्रेटर वन और विच इज स्मॉलर वन। तो cos 4 डिग्री which is positive is always greater than cos of 4 radians which is always negative. पॉजिटिव वैल्यू ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर ही रहेगी। तो हम ये कर सकते हैं cos of 4 radians less than cos of 4 degree। क्लियर? जब जब आपको कंपैरिजन करना है, जब जब आपको, सर और फिर से समझाऊं। ओके, हमारे पास फंक्शन दोनों cos ही है, लेकिन उनके एंगल में डिफरेंस है। एंगल का नंबर सेम है लेकिन उनका यूनिट जो है, मेजरिंग यूनिट जो है वो अलग अलग है। यह है डिग्री जो हम हमेशा यूज करते हैं, यह है जो स्पेसिफिक मेजरमेंट यूनिट है, इसको कहते हैं रेडियन। तो रेडियंस और डिग्री में क्या है अंतर, क्या है डिफरेंस, क्या है? हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री? जो भी रेडियंस का नंबर है उसको अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? दूसरी तरफ अगर डिग्री को हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपोजिट, टोटली अपोजिट टू दिस। ओके, दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ कंपेरिजन बोथ द एंगल शुड ऑफ सेम मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट सेम यूनिट सेक्शन, दैट इज आइदर बोथ आर इन डिग्री और बोथ आर इन रेडियंस। यहां मैंने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया। ओके, ये पाई की वैल्यू जो है वो हमने 22/7 ली।
you can take this 3.14 also, okay, but 22/7 क्यों ली, तो मुझे डिवीजन करते समय ये इजी होगा, इसलिए मैंने वो 22/7 की सिंप्लीफिकेशन किया, तो मेरा अप्रोक्सीमेट एंगल आ गया 224 डिग्री. नाउ बोथ एंगल्स आर इन डिग्री फॉर्म. नाउ वी कैन कंपेयर दिस फंक्शंस. ओके, जब तक ये डिग्री और रेडियंस एक ही लेवल पे नहीं आते, एक ही यूनिट में नहीं आते, तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. जैसे मानो फिजिक्स में हमने किया था ना, 5th स्टैंडर्ड से हम करते आए हैं, one quantity is centimeter, one quantity is kilometer. You cannot compare directly. You have to convert this kilometer into centimeter or centimeter into kilometer. Okay. सेम वे यहाँ हमने दो मेजर में एंगल के मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियंस. दोनों को कंपेयर करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रेडियंस को, ये जो है रेडियंस, इसको कन्वर्ट किया डिग्री में. अब हम देखने जा रहे हैं दोनों का फंक्शन एक ही है, तो खाली एंगल में डिफरेंस है. ये है खाली 4 डिग्री और ये है 224 डिग्री. तो 4 डिग्री जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर पॉजिटिव ही हो रहते हैं. तो कॉस ऑफ 4 डिग्री का आंसर पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन वो पॉजिटिव होगी. वेयर एज 224 comes under third quadrant, and we know that in third quadrant only tan and cot are always positive, remaining all functions are negative, which means that cos of 224 remains negative, or the value of this cos 224 remains negative in this quadrant. जो भी वैल्यू हो लेकिन वो नेगेटिव रहेगी. तो हम अब कंपेरिजन करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, ये पॉजिटिव वैल्यू में और नेगेटिव वैल्यू में. तो हमेशा ये मालूम है, हमने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, यानी कॉस ऑफ 4 डिग्री की वैल्यू कॉस ऑफ 4 रेडियन से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी. क्लियर? तो इसमें एक चीज़ हमने सीख ली, हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इंटू डिग्री और डिग्री इंटू रेडियंस. क्लियर? इसके लिए ये खाली एग्जांपल दिया था. ओके, दोनों में सब एक समान था, खाली ये यूनिट का जो पार्ट था वो डिफरेंट था, एक था डिग्री, एक था रेडियंस. क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो आगे जाते हैं. State the quadrant in which theta lies if. ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें से कौन, खाली हमको क्या पूछा है, क्वाड्रेंट पूछा है. ओके, किस क्वाड्रेंट में थीटा आएगा. यहाँ मैं डायग्राम लिख लेता हूँ क्वाड्रेंट का. ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का एस, थर्ड क्वाड्रेंट का टी, फोर्थ क्वाड्रेंट का सी. क्लियर? अब देखते हैं, साइन थीटा इज लेस देन 0, दैट इज निगेटिव. साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में निगेटिव हो रहता है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव चाहिए हमको. साइन फंक्शन किस क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा. किस? इन दो क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा का फंक्शन, साइन का फंक्शन निगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ लेस देन 0 बताया हूँ मैंने. बोलिए, अरे बोलिए, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन आंसर निगेटिव रहेगा. अरे बोलो, खाली एक ही पर्सन बार बार आंसर दे रहा है. अनीश, पॉजिटिव नहीं निगेटिव चाहिए मुझे, साइन का वैल्यू निगेटिव चाहिए, उन्होंने निगेटिव बताया है. अरे सेकंड में पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव के सिंबल से, पॉजिटिव के लिए
हमको निगेटिव चाहिए। क्लियर? यहाँ देखो ऑल आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या डिक्लेयर करता है? tan एंड cot आर पॉजिटिव, tan एंड cot आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव। दैट मीन्स ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा जो है वो आइदर कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? देखो ये थर्ड में आ सकता है या इस फोर्थ में भी आ सकता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर? अरे यस और नो? हाँ, थर्ड और फोर्थ में साइन का फंक्शन निगेटिव आने वाला है, क्योंकि हमको निगेटिव को, हाँ निगेटिव है। अब हम सेकंड फंक्शन की तरफ जाते हैं, tan पॉजिटिव, tan थीटा ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। अब मुझे बताइए tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा? फर्स्ट एंड थर्ड, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड। हमको दोनों का एंड, दोनों का चाहिए, दोनों को कॉम्बाइन चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये ऐसा है, थर्ड ऐसा है जो दोनों कंडीशन को फिल करा है, जहाँ साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ tan का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो आंसर है ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? क्लियर? हमको एंड बोला है, यानी कि दोनों को जस्टिफाई होना चाहिए, खाली एक को नहीं। नेक्स्ट आप बताइए, सेकंड जो पार्ट है उसमें सा वो आप बताइए मुझे, क्या हमको चाहिए? कॉस नेगेटिव चाहिए, लिख लेता हूँ कॉस थीटा लेस देन 0, और सेकंड क्या चाहिए हमको? tan थीटा देन 0, tan पॉजिटिव चाहिए। देखते हैं कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है? बोलिए, अब आप बोलने वाले हैं। सेकंड एंड पॉजिटिव नहीं, मुझे निगेटिव, निगेटिव है, लेस देन थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। tan थीटा कौन कौन से है इसमें पॉजिटिव रहता है? अभी अभी लिखा हमने, अभी जस्ट यहाँ, फर्स्ट एंड, तो कौन सा कॉमन है? कौन सा क्वाड्रेंट अब कॉमन निकल कर आया है? एंड बोला है ना, दोनों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट ही आ गया, विच जस्टिफाई बोथ द कंडीशंस। क्लियर? इसीलिए ये डायग्राम, ये शॉर्टकट जो है वो आपको मालूम होना ही चाहिए। ओके, क्वाड्रेंट का गेम आपको खेलने को आना चाहिए। क्लियर? ओके सर, बट व्हाट इज द रीजन दैट cos implies to x axis and sin implies to x axis? हाँ, उसका जब भी हम ये क्वाड्रेंट देखते हैं, यानी कि एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90, एंगल इज 0 एंड 90, तब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उनका आंसर डिफरेंट नंबर में आएगा, लेकिन उनका आंसर आएगा पॉजिटिव ही। यहाँ जाते सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल जाएगा जाके अबाउट 90, बट बिटवीन 90 एंड 180 एक्सक्लूडिंग बोथ, तो यहाँ आते ही खाली साइन और कोसेक का एंगल, कोसेक का फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ओके, वो इसका रीज़न अभी इस डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ओके, मैं उसका ग्राफ से आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। साइन का वेव ऐसा रहता है, आपने पढ़ा होगा, राइट? ये सब जो है ग्राफ पर आपको मिलेगा। ये है π/2 की वैल्यू होनी चाहिए, π/2, यह π/2 है।
जब जब वैल्यू ऊपर होती है तो पॉजिटिव होती है, जब जब वैल्यू नीचे जाती है तो क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। बिलो दिस एक्स एक्सिस ऑल आर नेगेटिव, अबव एक्स एक्सिस ऑल आर पॉजिटिव। ओके, तो जब ये जो 90 डिग्री का होता है 0 to 90, तो कम सब यहाँ यहाँ है, इसलिए वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही ये 90 क्रॉस करके आगे जाते हैं तो कोई नीचे जाता है, कोई इधर ही रहता है। ओके, जो जो एंगल इधर रहता है, जिस फंक्शन का ग्राफ इस पोर्शन में रहता है अबव एक्स एक्सिस, वो पॉजिटिव रहेगा। जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकल कर नीचे जाता है वो निगेटिव बन जाता है। ओके, तो अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में हर एक फंक्शन का ग्राफ दिया है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो उस ग्राफ से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये सब उसका नतीजा है। लेकिन उसको हमने एक शॉर्ट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। वो हर एक ग्राफ को स्टडी करने से अच्छा है कि हम ये शॉर्ट टेबल उसको स्टडी करें। ओके, तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज ग्राफ्स अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ओके, तो हर एक फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, यानी कि उसकी वैल्यू बार बार वही आती है। अगर ये हम ग्राफ देखते हैं साइन का, तो बार बार ये ऊपर इसी पॉइंट पर आएगा, आगे यहाँ से टर्न लेगा, यहाँ भी ऐसा ही होगा, इस पॉइंट पर वो टर्न लेगा। तो ये बार बार आती है वैल्यू, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स द फंक्शन विच गिव्स द वैल्यू अगेन एंड अगेन सम आफ्टर सम पर्टिकुलर इंटरवल, इसको कहते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। तो हर एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर एक। तो ये बार बार वही वैल्यू देता है आफ्टर सम इंटरवल। इसलिए ये ग्राफ का कोई पार्ट पॉजिटिव हो जाता है, ये भी हो गया, आगे यही ऐसा टर्न लेके या ऊपर रहेगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब जब यहाँ आएगा या इधर आएगा साइन, तब तब पॉजिटिव रहेगा, यहाँ आएगा तो वो निगेटिव बन जाएगा। ओके, और ये घूमता रहता है, एंगल साइकिल ऐसा घूमता रहता है। Entire graph, we can consider only this table. Clear? तो ये शॉर्ट है। तो साइन का वैल्यू का रेसिप्रोकल भी हमको लेना पड़ेगा। साइन का वैल्यू 45 को 1/√2 है, तो उसका रेसिप्रोकल √2 होगा, प्लस cot 45 1 प्लस tan 0 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया √2 प्लस 1। क्लियर? यस और नो? ओके, ये होगा सेकंड। और एक देखते हैं,
और एक हम देखते हैं उसका क्या है। मानो ये लिया हमने थर्ड, sin 30 इंटू cos 45 इंटू tan 360। क्लियर। ये tan 360 हमको पहले निकालना है, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेंट का खेल है। यहाँ से शुरू होगा, 360 कब कहाँ आएगा, इधर ही आएगा ना, राइट? एम आई राइट और नॉट? इसी पॉइंट पर आएगा एक्स एक्सिस पर। तो tan 0 की वैल्यू और tan 360 की वैल्यू वन एंड सेम रहेगी, क्योंकि tan 0 यही से शुरू होता है और tan 360 भी यही आकर रुकता है। तो दोनों एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू एक ही होगी। क्या होगी? tan 0 कितना है? अरे tan 0 कितना, अभी हमने लिखा ना, tan 0 कितना लिखा है यहाँ? अरे बोलो, ये tan 0 0 ही रहता है ना। तो ये वैल्यू अगर 0 होती है, ये कोई भी वैल्यू हो, tan 30 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, लेकिन tan की वैल्यू 0 है, वो मल्टीप्लाई करने वाली है, तो खाली आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर। एंगल बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट का गेम आता है तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? यस और नो? चलो आगे जाते हैं। Find all trigonometric functions of the angle in the standard position whose terminal arm passes through point 3, -4। 3, -4 से जाने वाले Find all trigonometric functions of the angle in the standard position whose terminal arm passes through the point। ओके, हम पहले ग्राफ निकालते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, -1, -2, -3, -4। पॉइंट क्या बोला है? 3, -4, 3, -4, लाइक दिस। हम ज्वाइन करेंगे 0 से, एक्स एक्सिस पर हम डालेंगे। ओके, अब मुझे बताओ, ये पॉइंट हो गया 3, -4, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? इसको नेमिंग कर दे, ओ ए एम। ओ एम का डिस्टेंस कितना है? अरे बोलिए, अरे बोलिए, ओ एम का डिस्टेंस कितना है? अरे देखो ना, इधर डाला है ना मैंने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट पर रुका है थर्ड, तो ये डिस्टेंस 3 होगा। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स 4 है। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस 4। तो ये कितना, हाइपोटेनस कितना आएगा? ये ओ ए कितना आएगा डिस्टेंस? अरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 5, राइट। तो ये 5 आ गया। क्लियर। किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ए आ गया है? अरे बोलिए, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट ए आया है?
फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। व्हाट इज साइन थीटा? फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन, ये हमारा थीटा है ना, ये हमारा है अपोजिट अपॉन, बोलिए अपोजिट है 4 अपॉन 5। क्लियर? जो भी एंगल है उसका उसका ये एंगल हमको मालूम नहीं है, तो हमको खाली क्या है, उसको मेजरमेंट क्या है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। क्लियर? एंगल क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसका आंसर साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज 4/5। कॉस कितना आएगा बोलिए? 3/5। क्लियर? यस और नो? 10 कितना आएगा बोला? टेन कितना आएगा? साइन अपॉन कॉस करो, 5 को कट करेगा 4, और हर एक का रेसिप्रोकल लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक आएगा, कॉस का ओके, कोसेक आएगा 5/4, सेक आएगा 5/3 और कॉट आएगा 3/4। क्लियर? यस और नो? अरे यस और नो? खाली हमको क्या लिखना है अभी? हाँ, ये कोसेक आएगा, कोसेक थीटा आएगा 5/4, सेक थीटा आएगा 5/3 और कॉट थीटा आएगा 3/4। क्लियर? बट नाउ दिस पॉइंट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है हमारा? राइट? तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव जाएंगे, यानी कि सबका आंसर, इन सबका आंसर नेगेटिव आने वाला है, किसी को छोड़ के, खाली कॉस और सेक को छोड़ के। क्लियर? समझ में आया? तो इसीलिए क्वाड्रेंट का जो गेम है वो इम्पोर्टेंट है। हमने खाली वैल्यू लिख ली तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, मार्क भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट को कंसिडर नहीं किया था। उस पर फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल हर एक पर लगेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहता है खाली कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव में जाएंगे। क्लियर? तो ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट था वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए 10 का। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये जो 10 का है वो भी अपने को लगने वाला है। ये तो वैल्यू हम उस बेसिस पर निकालेंगे 10 के बेसिस पर, लेकिन वो जो क्वाड्रेंट का जो गेम था वो 11 का हमने यहाँ खेला और प्लस और माइनस साइन उसको दे दिया अकॉर्डिंग टू द दैट गेम क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये क्वाड्रेंट का खेल हर बार आपको खेलना पड़ेगा। ओके, विदाउट क्वाड्रेंट गेम यू कैन नॉट डिसाइड वेदर गिवन फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? ये खाली प्लस और माइनस के लिए हमको खेलना है। ओके, और देखते हैं क्या है। ये सॉल्व करते हैं। 7th वन बोले, 7th वन लेना है या 8th क्वेश्चन घेणार आहे? कुठलं घ्यायचं बोला? 7 लेने का है या 8th वन? अरे बोलिए। 7th वन, ओके चलो 7 को लेते हैं हम। cos थीटा 12/13 लिख लेता हूँ। cos theta is equal to 12/13 where 0 is less than theta less than 5/2। okay, क्या मीनिंग हो गई है? थीटा इज बिटवीन 0 एंड 5/2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
That means theta lies in which quadrant? Theta lies in which quadrant? बोलिए, अरे बोलो भाई, ऐसे चुपचाप रहने से कोई होने वाला नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिंबल क्या है? ए, ऑल आर पॉजिटिव। दैट मीन्स जो भी आंसर आएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉस को खाली उन्होंने दिया है, साइन, टैन, कोसेक, सेक, सबका आंसर पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर? ये इसका मीनिंग है। चलो, हमको कॉस्ट मिल गया है। कॉस्ट से हम साइन बना सकते हैं या नहीं? अरे बोलो, कॉस्ट से साइन बना सकते हैं? ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 का हमने ले लिया। देयर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस व्हाट इज कॉस? कॉस इज 12 अपॉन 13, तो उसका स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन 169, राइट? 169 माइनस 161, 9 1 जार 169 माइनस 144, कितना बचा? 25 अपॉन 169। क्लियर? यानी साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 5 अपॉन 13। क्लियर? अरे यस और नो? तो अब हमको इस जगह जो है, और टेन भी नहीं, ओके, हमको टेन भी चाहिए क्योंकि यहाँ टेन का भी जिक्र है। ये इंटू है, इंटू, ओके। ये डॉट है, ये जो बीच में है वो डॉट होगा मेरे ख्याल से। टेन की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज टेन? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा का वैल्यू पाई बाय 13 है, 5 अपॉन 13। कॉस का वैल्यू 12 अपॉन 13 है, 13 कैंसिल होगा, 5 बाय 12 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इन सब वैल्यूज को इधर डाल देंगे, तो स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा मुझे। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, 25 बाई 169, 25 बाय 169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 144 अपॉन 169 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा 5 बाय 13 इंटू कॉस थीटा 12 बाय 13। क्या है ये, इंटू है या क्या है? मुझे देखने दो क्या है उन्होंने। अरे कॉमा दिया है, यानी दो डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ये कॉमा है, राइट? एम आई राइट? ये जो है वो बीच में कॉमा देख रखा है, यानी उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 कहना होगा। ओके, हम खाली इसको ही कंसिडर करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम नहीं देखते अभी।
find the other trigonometric functions. यहाँ ये देखते हैं पहले यहाँ तो इस बार हम ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन अभी, ये भी मुझे आपको समझा। कितना गया 30 डिग्री होगा, प्लस ये कॉस स्क्वायर होगा 60 प्लस ये होगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, राइट। हर एक की वैल्यू हमारे टेबल में अवेलेबल है। कॉस जीरो कितना है बोलिए, कॉस जीरो, अरे आपको टेबल 10 का मालूम होना ही चाहिए, वो तो प्राइमरी फर्स्ट स्टेप थी। कॉस जीरो बोलिए, माइक ओपन करिए। 1 का स्क्वायर 1, कॉस 30 उसका स्क्वायर, कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर, कॉस 90 0 उसका स्क्वायर, 1 वैसा ही रहेगा, ये होगा 3/4 होगा, प्लस ये 1/4 होगा, 0 का कोई मीनिंग नहीं रहा नहीं है। ये क्या हो गया, 4 कॉमन होगा, ये 3 + 1 4, 4/4 दैट इज 1, 1 + 1, फाइनल आंसर इज 2। तो इस सब में हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट angle in the form of pi upon something into degree form. Just consider pi as 180 and do the required division. Pi by 6 means 180 upon 6, that is 30. Pi by 3 means 180 upon 3, that is 60. Pi by 2 means 1 upon 80 upon 2, 180 upon 2, that is 90. Pi by 4 होगा तो 180 upon 4, that is 45 degree. Clear? वही चीज़ जो हमने 10th में स्टडी की थी उसको खाली पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उन्हीं एंगलों को। पाई मीन्स 180, ये हम शॉर्ट में ध्यान में रखेंगे। पाई की जगह 180 लेंगे तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लेने वाले। ओके, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी है, यहाँ कंडीशन दे रखी है, तो हमको खाली ये पार्ट नहीं कंसिडर करना, उसके साथ उसकी कंडीशन भी लिखनी है। बोलिए किस पार्ट को लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? बोलिए, एक काम कर लेता हूँ मैं, आप बोलिए या मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, हम सबसे वास्ट पोर्शन मैथ्स का ही रहता है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत फर्स्ट वाला। ओके चलो ले लेते हैं। क्या बोला है देखो, उन्होंने बोला है कॉस थीटा की वैल्यू -3/5 है और थीटा खुद
180 से ग्रेटर और 270 के से लेस देन है, दैट मीन्स बिटवीन 180 एंड 270। 180 एंड 270 के बीच यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे